हाँ भाई, बाकी बातें बाद में देखेंगे। एक बार तो सामने वो आ जाओ जो मिचेल स्टार्क पर पैसे की बर्बादी बता रहे थे, तरह तरह की बातें बना रहे थे। आज इस 24.5 करोड़ के मिचेल स्टार्क ने मुंबई इंडियन को 24 रन से हरा के कोलकाता को मैच ही नहीं जितवाया, बल्कि मुंबई इंडियन को आईपीएल से बाहर का रास्ता भी दिखाया है। मैंने इसी मैच में ठीक से लय पकड़ी है, इसी में सामने वालों की फटके हाथ में आ गई। ये तो शुक्र मनाओ पहले वाले मैचों में मैंने ऐसे धार गेंदबाजी नहीं की, वरना सामने वालों का जीतना तो दूर हमारे सामने टिकना भी नहीं था। हाँ भाई पांडुरंगा, बताइयो जरा कैसा लगा मिचेल स्टार्क का पलटवार। अबे सूसरी का फटफटिए, तुम्हें फॉर्म में आने के लिए पांड्या की मुंबई इंडियन ही मिली। अरे बड़े शर्म की बात है, जिस मिचेल स्टार्क को आरसीबी के गेंदबाज करण शर्मा ने ही छक्कों की हैट्रिक लगा दी थी, उसकी जान बिल्कुल हलक में अटका दी थी, आज वो फटफटिया कंगारू मुंबई इंडियन के शेरों को ही ढेर कर गया और मुट्ठी में आई जीत को छीन के ले गया, और इस हार्दिक पांड्या को कभी न भूलने वाला एक और गम दे गया। अरे हम गेंदबाजों ने क्या गजब की शुरुआत दिलाई थी, पावर प्ले में ही कोलकाता की नींद उड़ाई थी और 57 रन के स्कोर पर ही आधी टीम पवेलियन पहुंचाई थी। अरे पांडुरंगा भाई, माना कि हम जैसे सस्ते में निपट गए थे, लेकिन हमारे वेंकटेश अय्यर और इम्पैक्ट प्लेयर मनीष पांडे जैसों ने कोलकाता की मैच में वापसी करवाई थी। पांडे के बल्ले से 42 की तो अय्यर के बल्ले से 70 रन की पारी आई थी, और जैसे तैसे करके उन दोनों ने कोलकाता 169 तक पहुंचाई थी। फिर हमारे गेंदबाजों ने ऐसी लंका लगाई थी, तुम्हारी मुंबई इंडियन तुम्हारे घर में घुसकर ही 24 रन से हराई थी। रोहित भाई, ये पांडुरंगा अपने आप को बड़ा कप्तान समझ रहा था, इसकी ऐसी हवा निकाल दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे वो बात बिल्कुल सही है भाई, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे को भी कुत्ता काट ले। अगर कोई साथ में हो सच्चा दोस्त, मुसीबत के समय आदमी उसके साथ अपना दुख दर्द बांट ले। लेकिन ये पांड्या बेचारा क्या करे, ये तो ऐसा फंस गया, इसके चारों तरफ बैठे है साजिश करता। अरे जा भाई पांडुरंगा, अगर हमारी कप्तानी में मुंबई इंडियन की ऐसी हालत हो जाती, मैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। लेकिन तुम्हारे कान पर जूं तक ना रेंग रही, तुमने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियन की ऐसी हालत करवा दी और 11 मैच में से 8 में हरवा दी। अरे छी छी पांडु भाई, इतनी बेइज्जती होने के बाद तो आदमी काला पानी चला जाए, दोबारा मुंह ना दिखाए, लेकिन तुम तो बेशर्मों के सरदार निकले। ऐसी हालत होने के बाद भी जुबान लड़ा रहे हो। मुंबई इंडियन के लिए पनौती तुम खुद हो, हार का दोषी किसी और को बता रहे हो। अरे रहने दो भाई रोहित शर्मा, तुम्हारे अंदर की मैं सब जानता हूँ। तुम तो चाहते हो ये पांडुरंगा कहीं मर खप जाए, दोबारा लौट के ना आए, लेकिन कान खोल के सुन लो भाई, असली बाप का हूँ, ऐसे हार नहीं मानूंगा। अरे क्या हो गया, अब की बार तुम सबने मिलके हमारी नाक कटवाने के लिए अगर मुंबई इंडियन को हरवा दिया, यह हार्दिक पांड्या अगली बार ऐसा जोर लगा देगा, अकेले के दम पे मुंबई को चैंपियन बना देगा। अरे ओ भाई, बातों के बलवान रहने दो, दहाई का आंकड़ा छुए कितने दिन हो गए याद है, और बात कर रहे हैं मुंबई को चैंपियन बनाने की। ये तो एक रोहित शर्मा ही था जिसने मुंबई इंडियन को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बना दिया था। मैं तो कहता हूँ ये सही हुआ, मुंबई इंडियन इतनी बुरी तरह हार के आईपीएल से बाहर हो गई। उस अंबानी को भी पता लग जाएगा लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। अरे भाई, जब किसी टीम को चाहने वाले ही उसकी हार की दुआ करने लग जाए, फिर बताओ वो टीम कैसे जीतेगी। अब की बार मुंबई इंडियन के प्रशंसक यही तो कर रहे थे, इसकी हार पर भी खूब तालियां बजा रहे थे। अरे मिचेल स्टार्क भाई, तुमने तो इनके ऐसे टांके तोड़ दिए, ये तो बौखला के आपस में ही लड़ने लग गए। चलो चलते हैं, यहाँ टाइम खराब करने में कोई फायदा नहीं। यह मुंबई इंडियन तो आईपीएल से बाहर हो गई, इसके पास तो कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं। लेकिन इस कोलकाता ने तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ट्रॉफी उठानी है, इसलिए हमने तो भाई कई तरह की रणनीति बनानी है, इसलिए हमारे पास इनकी तरह फजूल की बातें करने का तो टाइम है ही नहीं।